श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। सावन महीने की दो चमत्कारी तिथियां हैं, नौमी और दसवीं। इन दोनों तिथियों में जब भी आपको समय मिले आप सभी को सरलतम कार्य करने का प्रयत्न करना है। गुरुजी की पिछली कथाओं और वीडियोस में से सुनकर उपाय नोट किए हैं और आपको पहुंचाने का प्रयत्न कर रही हूं, जो आपके बहुत काम के रहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय तो दीपक का ही है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। खास तौर पर जो व्यक्ति बच्चे हों या बड़े, अवधूतेश्वर महादेव के नाम का यह कार्य है, जो कि अपने आप में नौमी तिथि के दिन ही किया जाता है। आप गुरुजी के मुख से भी इस उपाय की सत्यता जांच सकते हैं। तो आप सभी को नौमी तिथि में यह कार्य करना है। आप देख लीजिएगा नौमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कितने समय तक यह रहेगी। दसवीं तिथि के भी कुछ अन्य उपाय हैं, वीडियो में सुनिएगा, छोड़ के न जाइएगा। आप सभी को क्या करना है, नौमी तिथि में एक आटे का दीपक बना लेना है, जिसमें आपको 4 बत्तियां रखनी है। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति जिदपन करता है, क्रोधी है या दुर्घटना से उसका बार बार सामना होता है, परिवार में वह व्यक्ति जिसका भाग्य साथ नहीं देता, विवाहिक अड़चन है, कर्ज की परेशानी से जूझ रहा है, तो चौमुखा एक दीपक बना लीजिए। उसमें आप तिल का तेल और सरसों का तेल दोनों को आपको जो है मिक्स कर लेना है। परंतु ऐसी स्थिति नहीं है कि दोनों तेल एक बार में ही आपको जो है घर में उपलब्ध है, तो आप इसमें या तो तिल का तेल डाल लीजिए या सरसों का तेल डाल लीजिएगा, ठीक है। अब वह व्यक्ति जो बहुत अधिक परेशान रहता है शारीरिक मानसिक रूप से, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको उतारा कर लेना है, अर्थात एंटी क्लॉक घुमा लेना है। अब आप कहेंगे कि दीदी यह उतारा कितनी बार करना है, तो गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप इतनी बार संख्या में उतारा करें। इच्छा आपकी है, आप 21 बार भी उतार सकते हैं, 7 बार भी यह उतारा कर सकते हैं। अब गुरुजी ने एक वीडियो में तो यह स्पष्ट स्वरूप में कहा है कि इसे किसी पवित्र पेड़ के नीचे समर्पित कर कर आएँ, परंतु दूसरे एक वीडियोज़ में, बहुत पुरानी उनकी कथा में, वह कहते हैं कि घर के दरवाजे के ठीक बाहर की तरफ, आपने देखा होगा घर के दरवाजे पर एक गेट लगा होता है, उसका जो है मेन गेट के बिल्कुल बाहर की तरफ इस चौमुखे दीपक को उतारा करने के बाद लगा देना है। चाहे तो इसे पीपल इत्यादि पेड़ के नीचे लगा सकते हैं, परंतु इन दिनों कीचड़ वगैरह की स्थिति है, तो आप सभी घर के दरवाजे, जो मेन दरवाजा है उसके ठीक बाईं तरफ अर्थात बाहर की तरफ इस दीपक को उतारा करने के बाद सुबह करें, सुबह समय मिले तब करें, शाम को भी कर सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। इस कार्य को करते हुए आप जो है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जो कि जो महादेव का एक अवधूत स्वरूप है, जो कि बहुत अधिक क्रोधी माना जाता है। यह क्रोधी स्वभाव व्यक्ति के दुर्व्यसन को छुड़वाता है और उसके संकट काटने में सहायक होता है। तो यह आपको विशेष तौर पर नौमी तिथि पर करना है। बढ़ते हैं दसवीं तिथि के उपाय की तरफ। दसवीं तिथि जैसे कि गुरुजी ने कहा है, जब भी पड़े आपको शमी के पत्ते का उपाय करना है। शमी का पत्ता हमेशा ही संकट काटता है, तो दसवीं तिथि का यह उपाय चमत्कारी है, इसे ध्यान से सुनिएगा। आपको या तो 11 शमी के पत्ते लेने हैं या 21 लेने हैं, या आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको शमी का पत्ता रख लेना है तोड़कर, और अपने घर पर विराजमान शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में विराजमान शिवलिंग, वहाँ पर आपको उपाय करना है। शिवलिंग के आसपास गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शहद की एक कटोरी ले जाएं और साथ ही उसमें बेल, जो मैंने शमी पत्ते बताए ना, उनको आपको चिपका देना है शिवलिंग पर। इस कार्य को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, अपनी मनोकामना बोलते हुए यह कार्य आपको करना है। शिवलिंग का सुंदर श्रृंगार जो भी दसवीं तिथि के दिन शहद लगाकर शमी के पत्ते से कर देता है, गुरुजी कहते हैं उसके प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति होती है। 1-2 नंबर से कहीं चूक रहा है तो उस कार्य में बल मिलता है, और साथ ही उस व्यक्ति के रोग कटते हैं, विवाह की अड़चन दूर होती है, ट्रांसफर होता है और बरकत होती है, खुशियाँ होती हैं और कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है। ऑनलाइन ऑफलाइन काम चलने लगता है और हर स्वरूप में व्यक्ति सुख पाता है। तो आप सभी को सावन महीने की दसवीं तिथि पर कोई कठिन काम नहीं है जी, अपना आप कार्य करें, साथ के साथ मेहनत के साथ साथ इन कार्यों को भी करने का प्रयत्न करें। निश्चित ही सफलता कदम चूमेगी और आप जो चाहेंगे वह आपको मिलेगा। सावन महीने में किया गया कोई भी कार्य कभी खाली नहीं जाता, आप जानते होंगे। तो सावन महीने की नौमी तिथि पर प्रथम वाला उपाय कर सकते हैं। नौमी तिथि कब से कब तक है आप गूगल कर सकते हैं, या मेरा एक चैनल है उसमें मैं हमेशा ही पंचांग की जानकारी देती हूँ, तिथि इत्यादि की, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो प्रथम वाला उपाय भी कर लीजिए और दसवीं वाला दूसरा उपाय भी कर लीजिएगा। दोनों उपाय सब कार्यों की सिद्धि के लिए है, कोई पैसा समय नहीं लगना,
कर्म के साथ साथ धर्म को भी कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह एक तरफ से भक्ति है और एक तरह से शक्ति है, जिसके प्रभाव से जीवन हमेशा समृद्ध बनता है। तो 2 उपाय हमने जान लिए। मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं चैनल या वीडियो से संबंधित, आप पूछ सकते हैं। सभी सवालों के जवाब जो है आप तुरंत प्राप्त करेंगे। कमेंट्स में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसे कि यह दिन चमत्कारी है। अगर आपने अभी तक बेलपत्र की माला वाला उपाय नहीं किया है तो आप यह उपाय 9वीं तिथि पर भी कर सकते हैं, 10वीं तिथि पर भी कर सकते हैं। दोनों तिथियों में जब भी समय मिलता है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कैसे मैं बेलपत्र की माला तैयार कर रही हूँ। आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना है, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है और एक कच्चा सूत लेना है और इस माला को सिद्ध कर लेना है। आप सभी को इस माला को सुंदर स्वरूप में तैयार करना है। इस माला में आपको बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई है उसे थोड़ा सा पानी में निकाल लीजिए, अर्थात धो लीजिए, क्योंकि कई भक्तों ने उपाय इत्यादि किए होंगे। तो आप सभी इस माला को धोकर दोनों तिथियों में भी कर सकते हैं, क्योंकि माला महादेव को बहुत अधिक प्रिय है, वह भी बेलपत्र की माला तो कहना ही क्या। तो आप उस लाल धागे में या पीले धागे में या सफ़ेद धागे में, कैसा भी आपके पास धागा हो, उस धागे में आप सभी को विशेष तौर पर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र की माला को बनाकर सिद्ध कर लेना है। अर्थात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे, अपने हाथों से तैयार करेंगे तो बेलपत्र की माला सिद्ध हो जाएगी। गुरुजी के मुख से आपने यह उपाय हाल में सुना होगा। अब इस बेलपत्र की माला को आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, अच्छी तरह से समर्पित कर देना है। दोनों तिथियों में यह उपाय आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। माताएं कर सकती हैं, पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चे अपने परिवार की समृद्धि के लिए कर सकते हैं। यह महादेव की सेवा है जिसका फल हमें किसी न किसी स्वरूप में मिलता ही है। तो आप विशेष तौर पर 9वीं और 10वीं तिथि में जब भी समय मिले तभी इस उपाय को कर लीजिएगा। तो हमने बात कर ली दोनों तिथियों में किए जाने वाले श्रेष्ठ उपाय की। अब बढ़ते हैं 1 और 9वीं और 10वीं दोनों पर किए जाने वाले उपाय की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताते हुए चलो, गुरुजी ने कहा है सावन महीने में आपको कोई ना कोई 108 वस्तु शिवलिंग पर चढ़ानी है। तो मंगलवार को आपको 9वीं तिथि प्राप्त हो रही है, बुधवार को 10वीं तिथि हो रही है। तो 9वीं तिथि पर तो आप शिवलिंग पर 108 लाल फूल चढ़ाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर। चाहे तो मसूर की दाल के दाने भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह से इनका संबंध है। बुधवार के दिन हरे रंग के पत्ते या हरे रंग की बेलपत्र या हरा मूंग से शिव का श्रृंगार करें। 108 घर पर कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी उपाय हो गया जो आपको दोनों तिथियों में से एक तिथि पर कर लेना है। बढ़ते हैं एक अन्य उपाय की तरफ, जिसमें गुरुजी कहते हैं महीने भर में एक बार, कितनी बार? महीने भर में एक बार कच्चे दूध में जल मिलाकर काली मिर्च, कितनी काली मिर्च? 5 काली मिर्च मिला लेनी है, पीस लेनी है। और आपको काली मिर्च मिला हुआ जल और विशेष तौर पर कच्चा दूध शिवलिंग पर समर्पित करना है। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहें, इच्छा आपकी है। कुल मिलाकर आपको शिव का श्रृंगार जो है शिवलिंग पर यह समर्पित करना है। अपनी मनौती कहते हुए मंदिर नहीं जा सकते, घर पर काली मिर्च पिसी हुई और कच्चा दूध और जल शिवलिंग पर चढ़ाए। महीने भर में एक दिन भी यह उपाय आप कर लेते हैं सिद्धि के स्वरूप में, तो गुरुजी कहते हैं आपके परिवार में एक अलग ही तरह की दुख दरिद्रता का अंत होता है, बरकत होती है, पहले से सौभाग्य है तो उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो करके देखिएगा। 9वीं और 10वीं तिथि का यह उपाय चमत्कारी है। तो लिख दीजिए कमेंट्स में हर हर महादेव। बढ़ते हैं एक अन्य उपाय की तरफ, जैसे कि सावन महीने की 9वीं और 10वीं तिथि है। तो इन उपायों को आपको करना है श्रेष्ठतम स्वरूप में। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रोग कर्ज से परेशान हैं, तो सावन महीने की 9वीं और 10वीं मेरे क्षेत्र में खूब बारिश हो रही है। आप बताइएगा आपके क्षेत्र में कैसी बारिश है। तो जाइए और बेलपत्र का पौधा लेकर आइए, मंदिर प्रांगण में या अपने घर के गमले में या अपने घर पर मिट्टी का स्थान है तो वहाँ रोपित कर दीजिए। देखिएगा भाग्य बदल जाएगा, सौभाग्य में वृद्धि हो जाएगी। तो सावन महीने के बचे हुए दिन हैं, बेलपत्र का पौधा लाकर रोपित करें। जैसे जैसे बेलपत्र का बड़ा पौधा होगा उसमें से भक्तजन बेलपत्र तोड़ेंगे और शिवलिंग पर चढ़ाएंगे
और चढ़ी हुई जो बेलपत्र है जो महादेव को सुख देगी, वह आपके पुण्य प्रताप में वृद्धि करेगी। बेलपत्र की मिट्टी महादेव को समर्पित होगी या उसके नीचे शिवलिंग बनाकर पूजा की जाएगी तो उसका कुछ अंश आपको प्राप्त होगा। बेलपत्र की छाल का प्रयोग किया जाएगा तो इसका सुख आपको मिलेगा। तो इस सावन महीने के 2 दिनों में, चमत्कारी दिनों में किसी एक दिन कर लीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह से सावन महीने की 9वीं और 10वीं तिथि में जो बचे हुए दिन हैं, इनमें कोई ना कोई कार्य करना है। चाहे तो मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं, खूब दीपदान करें, खूब वृक्षारोपण करें, खूब सुंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की 1 माला का जाप करें। यह उपाय भी आप गुरुजी का कर सकते हैं, जिसमें गुरुदेव कहते हैं भोले बाबा को इत्र की सेवा। यह कभी भी किसी भी दिन किया जाने वाला उपाय है। आप सभी को एक इत्र की जो है पहले से ही घर में रखी हुई बोतल ले लेनी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 3 स्थानों पर आपको इत्र का लेपन करना है अपनी मनोकामना कहकर। वह स्थान है सबसे पहले विशेष तौर पर जो शिवलिंग का अंतिम कोना है, जलाधारी गुरुजी कहते हैं, उस स्थान पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या महामृत्युंजय मंत्र कहते हुए अंतिम कोने में आपको आवश्यक रूप से थोड़ा सा इत्र का लेपन करना है। फिर अशोक सुंदरी माता के थोड़ा सा ऊपर जो खाली जगह होती है उस स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर इत्र का लेपन करना है। एक शिवलिंग में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप सभी को लेपन करना है, वह है शिवलिंग के मध्य में, अर्थात जो लिंग स्वरूप है उसके बीचों बीच में, जहाँ पर त्रिपुंड होता है उसके आसपास। तो इन स्थानों पर सावन महीने की 9वीं और 10वीं तिथि पर आप विशेष तौर पर इत्र का लेपन कर देते हैं तो आपके भाग्य चमक जाते हैं, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो समय मिले तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ गुरुजी एक अन्य उपाय बताते हैं जो आप 9वीं और 10वीं जब भी आपको समय मिले तब कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं व्यक्ति कोई घर पर बीमार रहता है, हारी बीमारी उसको तंग कर रही है, हर स्वरूप में वह दुख पा रहा है, तो आप सभी को सावन महीने की 9वीं और 10वीं तिथि पर शिवलिंग में से चढ़ी हुई 1 बेलपत्र ले लेनी है। उसे अपने एक हाथ में रख लीजिए, दूसरे हाथ से आप सभी को उसी हाथ से आपको जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना है, अपनी मनोकामना कहनी है, रोग संकट कष्ट पीड़ा मिट जाए ऐसी प्रार्थना करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी हथेलियाँ रखकर। फिर जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ आपने बेलपत्र लिया है उसे अपने हाथ में लेकर शिवलिंग का जो अंतिम कोना है उस स्थान पर आपको उस शिवलिंग को स्पर्श कराकर घर ले आना है। अब इसको थोड़ा थोड़ा आचमन कर लेना है, अर्थात ग्रहण कर लेना है, अपने रोग का भान करते हुए जीवन में शारीरिक मानसिक कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को सावन महीने की 9वीं और 10वीं दोनों तिथियों में जब भी समय मिले शिवलिंग पर चढ़े हुए इस बेलपत्र और माता अशोक सुंदरी के स्थान का यह उपाय करके देखना है। दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से यह उपाय थे, मैंने आपको बतलाए। सभी उपाय आप गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। साथ के साथ नंदी बाबा के पास गए हैं, शिव मंदिर में गए हैं तो ओम का उच्चारण कहकर नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना जरूर बोलें। गुरुजी कहते हैं सामान्य रूप से तो आप नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना बोलते ही हैं, परंतु ओम का उच्चारण करते हुए नंदी बाबा के कान में आप अपनी मनोकामना बोलते हैं तो यह सीधे ब्रह्मांड में इसकी बात गूंजती है और महादेव तक पहुंचती है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। लंबे समय से कोई बात अटकी है, कष्ट कर्ज आपको तंग कर रहा है, हर स्वरूप में दुख पा रहे हैं तो यह श्रेष्ठ कार्य भी आपके जीवन में परम सुखों की अनुभूति कराएगा। हर तरफ से हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो यह जीवन में बहुत ही बरकत के कार्य के स्वरूप में कहा जाएगा। तो इस तरह से सावन महीने की यह विशेष 9वीं तिथि पर 10वीं तिथि पर आप कार्य कर सकते हैं, जीवन सुदृढ़ होगा। पुराने वेद शास्त्रों में कहा गया था कि मंत्र जाप की शक्ति अद्भुत है। तो सावन महीने की 9वीं और 10वीं तिथि पर आप 1-1 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की जाप करें। दिन की शुरुआत उठते बैठते प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते सभी से मिलें तो यही बात कहें। फिर देखिए कैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र आपका भाग्य बदलता है। गुरुजी कहते हैं श्री अर्थात मेरी माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव। तो आप दोनों का वंदन कर रहे होते हैं, दोनों को प्रणाम कर रहे होते हैं और अपना भाग्य चमका रहे होते हैं। तो किसी न किसी स्वरूप में
आप यह कार्य करें। साथ ही गुरुजी हमेशा कहते हैं जो भक्त कुछ भी नहीं कर पाता है वह शिव मंदिर की झाड़ू लगा देता है, वहाँ की निर्माल्य साफ करता है और शिव मंदिर का रख रखाव करता है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है उसके पूर्व जन्म के कर्म सुधरते हैं और आगे के जन्म के जो भाग्य है वह स्वतः ही प्रशस्त होते हैं। आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, दीप लगाएं, जल समर्पित करें, उस जल का आचमन करें, प्रभु के नाम मंत्र का जाप करें। बस यह कार्य आपके लिए पर्याप्त है आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। इस तरह से जानकारी थी। जय शिव शंभु, हर हर महादेव, राधे राधे।